दिल्ली की राजनीति में एक ऐसा चेहरा जो कभी ईमानदारी की मिसाल समझा जाता था, आज उसी पर घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल सच में वही हैं जो दिखते हैं? एक समय था जब अरविंद केजरीवाल को जनता का हीरो कहा जाता था। एक ईमानदार IRS अधिकारी जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी। 2011 में अन्ना आंदोलन के बाद राजनीति में आए और आम आदमी पार्टी का गठन किया। लेकिन क्या सत्ता में आने के बाद यह पार्टी भी उन्हीं बुराइयों का शिकार हो गई जिनसे यह लड़ने आई थी? 2021 में दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति आई जिसका मकसद था शराब व्यापार को सुधारना। लेकिन जल्द ही इस नीति पर घोटाले के आरोप लगने लगे। कहा गया कि इस पॉलिसी के तहत कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया और बदले में करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई। इस घोटाले में केजरीवाल सरकार के कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए और जांच एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू कर दी। क्या यह महज राजनीतिक साजिश थी या सच में कुछ बड़ा खेल चल रहा था? अरविंद केजरीवाल की छवि हमेशा एक साधारण आदमी की रही है, लेकिन जब उनके सरकारी आवास की साज सज्जा पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए तो सवाल उठने लगे। क्या आम आदमी पार्टी की यही परिभाषा थी या सत्ता का स्वाद चखने के बाद यह भी अन्य पार्टियों जैसी बन गई? केजरीवाल सरकार ने दिल्ली मॉडल को प्रमोट करने के लिए करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए, लेकिन RTI रिपोर्ट्स के अनुसार इन विज्ञापनों में दिल्ली सरकार के बजट से 10,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए, जिसमें से कई गैर जरूरी प्रचार शामिल थे। क्या यह जनता के पैसों का सही उपयोग था या फिर सत्ता बनाए रखने का खेल? अब सवाल उठता है, क्या अरविंद केजरीवाल भी उन्हीं भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं जिनके खिलाफ वो खुद कभी लड़े थे? कई लोग इसे राजनीतिक षड्यंत्र मानते हैं, लेकिन अगर आरोप सच साबित हुए तो क्या यह आम आदमी पार्टी की राजनीति का अंत? नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे